देखिए, तो जो आप सबको पता है कि पिछले 10 साल में जो हो रहा है, कहीं ना कहीं बातें बहुत अच्छी हुई थी और मोदी जी के जो मार्केटिंग भी थी उन पर भी हम सबका भी विश्वास था। लोगों को लगा कि 2014 में आप कह सकते बदलाव आया और बदलाव आने वाला था। पर अब 10 साल हो चुके हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा पूरा आप कह सकते अडल्ट लाइफ रहा है मोदी जी के राज में एक तरीके से। तो जो मैंने भी देखा है, महिलाओं के पास सुरक्षा नहीं है। जो बात हुई थी महिलाओं के मान सम्मान की, वो नहीं हो पाई है। तो मुझे जो लगता है, देखिए, सबसे बड़ा जो चीज़ हुआ है वो है कि मार्केटिंग बहुत अच्छी हुई थी, बातें बहुत बड़ी की गई थी, पर जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं फेल हो गया है, क्योंकि प्रोडक्ट में एक बहुत बड़ा फेलियर है और उसको छुपाने की जो कोशिश हो रही है वो लोगों तक नहीं, आप कह सकते कि आप लोगों को नहीं बरगला सकते हैं। और लोगों को दिखता है, जनता को दिख रहा है जो सच है, क्योंकि जनता त्रस्त है। युवाओं के पास जॉब्स नहीं है, आजकल शिक्षित युवा के पास भी जॉब नहीं है। महिलाओं को अपना बजट मैनेज करने में मुश्किल हो रहा है, कम से कम पैसा घर तक आ रहा है। महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई कितनी बढ़ गई है, सबको पता है ये बातें, क्योंकि जो पहले जो गैस का सिलेंडर मिलता था, आज का दाम क्या है सब जानते हैं। और अगर हम रांची की सिर्फ बात करें तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि मैं रांची की प्रत्याशी हूँ यहाँ से। रांची को बने हुए, अगर झारखंड का भी हम बात करते हैं, झारखंड का जो राज्य बना था उससे अब 24 साल हो चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक 18 साल के आसपास से ज़्यादा बीजेपी की सरकार रही है, 18 से 19 साल को मान लीजिए। तो इन सालों में रांची का जो रोड मैप बनने की ज़रूरत थी वो नहीं बनी। रिंग रोड जो बाहर का एरिया है, जो हम कहते हैं कि रिंग रोड, आउटर रोड बनने का जो ज़रूरत था, क्योंकि रांची का जो पूरा आप सिटी कहेंगे तो 53 वार्ड्स में वो सीमित है, ज़्यादातर लोग उसी में हैं। और जो पहले जो जनसंख्या थी वो करीब आप समझ सकते हैं 5-7-8 लाख के आसपास हो गया, उससे भी कम। अब तो मतलब 20 लाख से ज़्यादा बढ़ गई है। तो इन पर भी जो काम करने की ज़रूरत थी, क्योंकि जो पहली सरकार आई थी उसको एक रोड मैप बनाना था, वो बिल्कुल नहीं हुआ है। तो डेवलपमेंट तो हो रहा है, पर कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति को, अपने एसेंस को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कैसे करें, प्रिजर्व कैसे करें, इन पर कोई बातें नहीं हो रही है। तो प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन और एक प्लानिंग के साथ डेवलपमेंट होने की ज़रूरत थी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक नया राज्य भी बना था, ये एक इंडस्ट्रियल हब भी था। और उसमें भी आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है HEC के साथ, कि जो यहाँ की जो मदर प्लांट है और जो इंडस्ट्री है वो कैसे उसका कहीं ना कहीं गला घुटते जा रहा है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं, यही सबको आगे लेके जाना है। अगर परिवारवाद का आरोप लग रहा है, ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं जिन पर भी ऐसे बहुत सारे सेकंड जनरेशन हैं जो आई हैं। ये बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही सीमित नहीं हो सकती। तो ये तो एक कह सकते हैं कि बस एक आरोप लगाने का बहाना है और कुछ नहीं।